Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Adda 24/7 Foundation channel. आज की वीडियो है ग्रामर के बारे में और टॉपिक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिक्स्ड प्रेपोजिशन टुडे. अब जो फिक्स प्रेपोजिशंस हैं ये एक एक्चुअली बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है बच्चों. बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है. काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे मैम हमारे सिलेबस में तो प्रेपोजिशन लिखा ही नहीं है तो हम क्यों पढ़ें. अब आप खुद देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, सैम्पल पेपर को, क्या वहाँ प्रेपोजिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है. यस आता है. तो हम प्रेपोजिशन क्यों नहीं पढ़ रहे, हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन को क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों. तो उसका आंसर मैं आपको दूंगी आज के वीडियो में. और मैं ऐसा मानती हूँ बच्चों कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में. और अगर आज की वीडियो के बाद, इस 10 मिनट के सेशन के बाद अगर एक क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आपका बन जाता है तो मैं समझूंगी कि ये वीडियो को बनाने का जो एम था वो हम उसमें सक्सेसफुल हुए. राइट. तो वीडियो को पूरा देख लीजिए और जो आज मैं आपको समझा रही हूँ उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए. होपफुली इससे आपके नंबर बोर्ड एग्जाम में एक नंबर आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं. हमने बात की फिक्स प्रेपोजिशन. सबसे पहले हम जानेंगे फिक्स प्रेपोजिशन है क्या और प्रेपोजिशन से ये कैसे डिफरेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. जैसा कि मैंने बताया एक नंबर तो आएगा ही आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. आपको विश्वास नहीं है तो आप एक काम करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, वहाँ एरर एडिटिंग के क्वेश्चंस देखिएगा. एरर डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना, वहाँ पर हर साल लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चंस ऐसे थे बच्चों, मतलब डिफरेंट सेट ऑफ पेपर में जहाँ आपको एरर ढूंढी गई है और वहाँ पे प्रेपोजिशन आपने करेक्ट लगानी थी. गलती प्रेपोजिशन में थी, एरर प्रेपोजिशन में था. तो बस वही वाली बात है कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है. इवन इफ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर रिटन सिलेबस, इट इज अ पार्ट ऑफ योर ग्रामर, बिकॉज ग्रामर में इंटीग्रेटेड ग्रामर हम पढ़ते हैं, मतलब कि सब कुछ ठीक है. चलो तो बात कर लेते हैं व्हाट इज फिक्स्ड प्रेपोजिशन. तो एक वर्ड से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर है बच्चों, उसका नाम है प्रेपोजिशन. बहुत सारी प्रेपोजिशन होती है और अगर हम प्रेपोजिशन की क्लास लें तो मुझे लगता है 5-6 क्लासेस लग जाएंगी, इतनी सारी प्रेपोजिशन होती हैं. इनको पढ़ने में, इनके मीनिंग ढूंढने में, डिफ्रेंशिएट करने में कि ऑन इनसे क्यों अलग है, एट ऑन से क्यों अलग है, बहुत सारा इसके बारे में कंटेंट बनाया जा सकता है, बहुत सारी क्लासेस ली जा सकती है. बट हम प्रेपोजिशन नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमने नोटिस किया कि हमारे पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां पर एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज की जा रही है. अब प्रेपोजिशन लगती कहाँ है? देखो, प्रेपोजिशन लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेजरली जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो आता है एक वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का. बिलीव इन, अफ्रेड ऑफ, जूनियर टू, फैमिलियर. अभी मैंने ये वर्ड यूज किया था, आपने ध्यान दिया मैंने क्या बोला इसके बाद? फैमिलियर विद. तो ये जो बिलीव इन, इंटरेस्ट इन, एम एट, फोकस एट, तो अभी जितने भी वर्ब्स मैं बोल रही हूँ, बिलीव मैंने बोला, फोकस मैंने बोला, है ना, इंटरेस्ट इन, इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच. देख रहे हो आप? तो अभी ये जितने भी वर्ड्स मैं आपके सामने बोल रही हूँ ना, इन सबके आगे इन ही लगेगा तो इन ही लगेगा, एट ही लगेगा तो एट ही लगेगा, हर बार यही लगेगा. इसी को बोलते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन. मतलब किसी वर्ब के आगे वाली जो प्रेपोजिशन है, सेट ऑफ ग्रुप रहेंगे कुछ वर्ड्स के, उनके आगे यही प्रेपोजिशन लगाई जाएगी. ब्रेसलेट सोने का बना हुआ है तो हम ये नहीं कहेंगे दैट द ब्रेसलेट इज मेड फ्रॉम गोल्ड, हम बोलेंगे द ब्रेसलेट इज मेड ऑफ गोल्ड. ऑफ तो मेड ऑफ. afraid of, I afraid of her, I am afraid of her, right? उससे डर लग रहा है, लगता है. तो अभी ये जो कुछ प्रेपोजिशन मैंने फिक्स्ड आपको बताई ना, इनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आप जैसे मैं बोलूँ वो तो मेरे से जूनियर है, ही इज जूनियर देन मी, ही इज जूनियर टू मी, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, ये सभी वर्ड्स जो ऐसे आई ओ आर लास्ट में जिनमें सफिक्स लग रहा है, उन सभी वर्ड्स के आगे टू लगता है, देन नहीं लगता. और यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. ऑन की जगह इन. अब जैसे व्हीकल वाली बात कर लो, है ना, बस में चढ़ेंगे तो ऑन लगाएंगे, कार में चढ़ेंगे तो इन लगाएंगे, इन द कार, ऑन द बस. तो ये ही एक्चुअली डिफ्रेंसिएशन है जो हमको सीखने होते हैं. अब हम बहुत ज़्यादा तो नहीं प्रैक्टिस कर सकते, बट उतना फिक्स्ड में कर लेंगे, मतलब फिक्स प्रपोजिशन में इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे जो हमारे पेपर में आएगा. ठीक है जी. तो मैंने क्या किया है, मैंने सेट ऑफ
ग्रुप्स यहाँ लिखे हुए हैं वर्ड्स के, ऐसे ऐसे आपको वर्ड्स सब यहाँ दिखाई देंगे और उन सब के आगे एक ही प्रेपोजिशन आएगी। मैं आपको पहले वो लिस्ट दिखाऊंगी और अब आप मुझे बताना कि क्या लग रहा है इसके आगे कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। काम आपका है ये वाला, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स मैं आपको उसके आगे क्या लगा, मतलब उसके बाद कौन सी प्रेपोजिशन आएगी वो आपको बतानी है। मैं भी आपको बताऊंगी एग्जैक्ट आंसर क्या है, पहले आप लोग देखिए। अब देखिए, मान लीजिए मैंने बोला मेड, अफ्रेड, थिंक, केपेबल, एक्यूज, टायर्ड, प्राउड, कंसिस्ट, अवेयर, ड्रीम। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं आपको पता होंगे। अगर आपको नहीं पता है गूगल कर लीजिए, नॉट अ बिग डील। हमारा जो मकसद है यहाँ पर आपको वर्ड के मीनिंग बताना नहीं है, बस ये बताना है कि ये सारे ही वर्ड्स एक कैटेगरी में फिट हो रहे हैं और इन सब के आगे एक ही प्रेपोजिशन आएगी। मैंने आपको गोल्ड वाला भी एग्जाम्पल दिया था, ब्रेसलेट गोल्ड से बना है, तो मैं आपको बोला था ब्रेसलेट इज मेड ऑफ गोल्ड। तो ये जो पूरी आपकी लिस्ट है ये ऑफ के लिए ही है। सो मेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, think of, capable of, accuse of, tired of, proud of, consist of, are you aware of, are you aware of। आप पता है बहुत सारे केसेस में ना यहाँ पर आपको अबाउट लगाने का मन करेगा, लेकिन आपको थिंक अबाउट ऑफ ही लगाना है, थिंक ऑफ इट, है ना। आई थिंक ऑफ इट एंड लेट यू नो। तो ऑफ इज द करेक्ट प्रपोजिशन, ये मैं आपको सिखा रही थी। तो देखो यहाँ पे हर जगह आपने नोटिस किया हमने कौन सी प्रपोजिशन लगाई है, ऑफ। ये ऑफ की कैटेगरी है। अब आपको क्या करना है, देखो अब बहुत ज़्यादा कुछ आप प्रपोजिशन के लिए कर नहीं सकते, इतनी सारी हम सीख नहीं सकते, तो कम से कम फिक्स्ड प्रपोजिशन में जो वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं हम देख लेंगे और उन्हें सीख लेंगे। अब आप जाइएगा अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ, जो प्रीवियस ईयर का आपको दिख जाएगा, आप नोटिस करना क्या वहाँ इनमें से कोई वर्ड पूछा जा चुका है ऑलरेडी या नहीं। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात कर लेते हैं। अब आप बताइए यहाँ आपको क्या लगता है कौन सा वर्ड लगेगा। मैंने जस्ट अभी आपको ये चीज़ बताई थी, सुपीरियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, inferior to, senior to, equal to, addicted to, attend to, belong to, this belong to me, right? Listen to the music, लिसन के बाद में टू लगाना ज़रूरी होता है। तो ये सारे ही आपके जो वर्ड्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स की लिस्ट है और हम लोग 6 प्रेपोजिशन आज प्रैक्टिस कर लेंगे इसके साथ में, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो ये याद करना आपका काम है बच्चों, मैंने तो आपको दे दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन। अब आप सोच के बताइए इसमें कौन सी प्रेपोजिशन लग रही है। देखो इन दोनों में तो फिर भी इजी था, क्योंकि मेड ऑफ और सुपीरियर टू का एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी फिक्स्ड प्रेपोजिशन समझाते टाइम बता दी थी। अब आगे आप बताइए मुझे क्या लगता है कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। मैं चैट सेक्शन में हर बच्चे का आंसर देखना चाहूंगी। डिपेंड, कोई भी वर्ड देखो जिसका आपको पता हो, बस सारे मिल जाएंगे। डिपेंड, फोकस, इंसिस्ट, रिलाई, काउंट, कमेंट, embark, build, expand, improve. I am dependent on you. Focus on that. Insist on doing that, please. Rely on my family members. Count on. Comment on. Do comment on. Okay? चलिए, so इन सब में on आएगा. Fixed preposition है ये. कॉमेंट, एम्बार्क ऑन, जर्नी स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, एम्बार्क ऑन योर न्यू जर्नी, बिल्ड ऑन समथिंग, एक्सपेंड ऑन, इम्पोज ऑन। डोंट इम्पोज योर रूल्स ऑन मी, अपने रूल्स मेरे ऊपर इम्पोज मत करो, ठीक है जी। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो लिस्ट है आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, सब लोग देखेंगे और बताएंगे कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ बेस्ट लगेगी। क्वेश्चन है, वर्ड्स हैं डील, कोप, फिल्ड, सेटिस्फाइड, इन्फैचुएटेड, इक्विप्ड, ग्रेपल, स्ट्रगल, फैमिलियर, अभी बताया था फैमिलियर का, फैमिलियर विद, राइट। तो ये सारे विद वाले हैं, सारे ही विद वाले हैं। क्या क्या वर्ड्स हैं, डील विद, कोप विद, फिल्ड विद, सेटिस्फाइड विद, आर यू सेटिस्फाइड विद द सर्विस, इन्फैचुएटेड विद, आई एम इन्फैचुएटेड विद हर, इक्विप्ड विद, ग्रेपल विद, स्ट्रगल विद, है ना। स्ट्रगल के साथ वैसे इन भी लगता है, विद भी लगता है। प्रीऑक्यूपाइड, आई एम एक्चुअली प्रीऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ वर्क, आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन। familiar with, आई एम क्वाइट familiar with this new area। क्लियर हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट आपके सामने अगेन एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी बच्चों। अब आप मुझे बताइए इसमें आपको क्या लगता है, कोई भी वर्ड अगर मिल जाए आपको,
मैचिंग का आप खुद से लगा सकती हैं। बताइए, तब तक मैं यहाँ विद लिख दूँ ताकि आप लास्ट में जब अपनी एक स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। मिल गया? तो सब लोग मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है। ठीक है जी, चलो। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला था बिलीव इन, है ना, इंटरेस्टेड इन, engage in, result in, invest in, specialize in, participate in, engrossed in. I'm totally engrossed in my new project. Succeeded in and trust in. Right? Build your trust in me. It's important. Trust, building trust in your partner is important. तो ये सारे आपके इनके ही वर्ड्स, सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं एंड दिस वुड बी द लास्ट ग्रुप ऑफ वर्ड। आप ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे फटाफट से यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो हमने मेजरली पढ़ा ऑफ, टू, ऑन, विद, इन। इम्पॉर्टेंट जो भी पोइटिक इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रेपोजिशंस है वो हमने सारे पढ़ लिए। एम कौन सा वाला रह गया है हमारा, वही लगा देंगे इसमें। एम एट, laugh at, look at this, arrive at the airport, excel at something, है ना, you should excel at something, wonder at, point at, don't point at me, glance at, stare at, why is staring at me, all these words बच्चों have a fixed preposition of at after them, right? तो अभी ये आपके सामने पूरी लिस्ट तैयार है। मेजरली देखो एक दो एक्सेप्शन होंगे कि किसी प्रपोजिशन मतलब किसी वर्ड के साथ कोई और प्रपोजिशन भी लग जाएगी। मेजरली यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं वो उसी प्रपोजिशन को फॉलो करते हैं, उसी फिक्स्ड प्रपोजिशन को फॉलो करते हैं जो यहाँ लिखी हुई है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसीलिए मैं साइड हो गई हूँ, ठीक है। अदरवाइज एक दो एक्सेप्शंस होंगे आपके पास में, नहीं तो आप इस लिस्ट के थ्रू अपने 70 क्वेश्चंस को सॉल्व 1 2 3 4 5 6 ना, अच्छा 60 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बढ़िया न्यूज़ है कि इसके थ्रू आपके प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस हो गई है। दैट इज़ इट इन दिस वीडियो। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और मिलूंगी आपको, तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड टेक केयर।